हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। जी हाँ, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि हमारे यूपी बोर्ड वालों की सबसे बड़ी वीकनेस होती है, जिसमें हम थोड़ा सा इसमें ही मिस्टेक करते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, और ये आपके 5 नंबर की हर साल आती है, तो इस बार भी आएगी 5 नंबर की। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले हम आज की वीडियो में हम 2 पैसेज देखेंगे जो कि हिंदी वाले हैं, और उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, 2023 का सबसे पहला मैंने लिया है 2023 के ए सेट का ये है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि जो वर्ड्स आते हैं या फिर आपको लिखना होता है वो किस तरह से लिखना होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देखिए, हम समझते हैं सबसे पहला हमारा क्या लिख रहा है कि खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण। तो देखो, ये पूरा एक स्टैंजा आ गया। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी मेन चीज़ों को पकड़ना है, जिससे टीचर समझ सके कि हाँ, आपने इन वर्ड्स का यूज़ किया है। लाइक खुशहाल जीवन, तो खुशहाल जीवन का मतलब क्या हो गया? हैप्पी लाइफ। ठीक है, क्या हो गया? हैप्पी लाइफ हो गया। फिर मानसिक रूप से, तो मानसिक रूप से का मतलब क्या हो गया? मेंटली। ठीक है, फिर स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब क्या हो गया? हेल्दी। ठीक है, और बहुत ज़रूरी का मतलब क्या हो गया? नेसेसरी हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को, इन वर्ड्स को आपको ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है, देखो ग्रामर तो आगे पीछे हो जाती है, लेकिन जो वर्ड्स का यूज़ कर लोगे ना, तो उससे आपके नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं लिखूँ उस तरीके से आप कॉपी पे नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो इतनी बात। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं अगर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे खुशहाल जीवन के लिए। तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर अ हैप्पी लाइफ, फॉर अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, खुशहाल जीवन के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़, क्या लिखेंगे? इट इज़ वेरी, इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट इज़ वेरी नेसेसरी। नेसेसरी स्पेलिंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इट इज़ वेरी नेसेसरी, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी, टू बी मानसिक रूप से, यानी कि मेंटली। क्या? मानसिक रूप से यानी कि मेंटली, मेंटली। ठीक है, ये लिख दिया हमने। मेंटली हेल्दी, मानसिक रूप से स्वस्थ बोला तो मेंटली हेल्दी हो गया इसका मतलब। ठीक है, मेंटली हेल्दी। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद हम लिखेंगे, और यहाँ पे था और, क्या होता? और था, तो एंड आ जाएगा यहाँ पे। और की तो आप इंग्लिश जानते हैं, और इसी से होता है। इसी से होता है का मतलब क्या हो गया? इट इज़ वॉट, इट इज़ वॉट एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण। ठीक है, तो वॉट निर्माण मतलब क्या होता है? बिल्ड्स। क्या होता है? बिल्ड्स। तो ये हो गया बिल्ड्स अ गुड, अच्छे के लिए हो जाएगा गुड, और इसके लिए क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्ड्स अ गुड, उसके बाद में एंड सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, उसके बाद में व्यक्तित्व। तो यहाँ पर व्यक्तित्व का मतलब ह्यूमैनिटी नहीं, व्यक्तित्व का मतलब हो गया पर्सनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पर्सनैलिटी। क्लियर हुई मेरी बात? पर्सनैलिटी। तो ये हमारा पहला स्टैंजा, विराम लग गया तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया इंग्लिश में। समझ में आई मेरी बात? इस तरीके से आपको यूज़ करना है अपने वर्ड्स का। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है बदले दौर में नशे की लत, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है, मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है। तो बदले दौर में, तो देखो हम लिखेंगे इन चेंजिंग टाइम्स। क्या लिखेंगे? इन चेंजिंग टाइम्स। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद में नशे की लत, तो नशे की लत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटॉक्सिकेशन। तो यहां पर लिख सकते हैं इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन, फिर लग रहा है हमारा कॉमा, नशे की लत, फिर है गैजेट्स का अधिक प्रयोग। तो यहां पर हम लिखेंगे मतलब गैजेट्स का अधिक प्रयोग। ठीक है, तो गैजेट्स का अधिक प्रयोग क्या हो जाएगा? इंक्रीज्ड यूज ऑफ गैजेट्स, है ना? इंक्रीज्ड यूज ऑफ गैजेट्स। क्लियर है मेरी बात? इंक्रीज्ड यूज ऑफ गैजेट्स। ठीक है, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव, और जीवन शैली का
प्रभाव, तो जीवन शैली का जो प्रभाव है उसके लिए क्या लिखेंगे, एंड इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। ठीक है, जीवन शैली का मतलब क्या हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे कॉमा एंड इफेक्ट्स, है ना, इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। ठीक है, इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। फिर उसके बाद बोला उसने गैजेट्स का अधिक उपयोग और जीवन शैली का प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। तो कर रहे हैं, है ना, तो रहे हैं का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इज एम आर यूज होने वाला है। और देखो कर रहे हैं मतलब ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे आर। ठीक है, फिर क्या खराब कर रहे हैं, स्वास्थ्य खराब, खराब मतलब हो गया डैमेजिंग। यहाँ पर क्या हो गया, डैमेजिंग, डैमेजिंग द, फिर उसने बोला मानसिक स्वस्थ, थे ना, मानसिक स्वास्थ्य, तो ये हो गया मेंटल हेल्थ। क्या हो गया, मेंटल, और फिर हो गया हेल्थ, किसकी, युवाओं का, यानी कि युवाओं का मतलब हो गया ऑफ द यूथ। क्या हो गया, ऑफ द यूथ हो गया। क्लियर है मेरी बात, इस तरीके से आपको लिखते जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके कारण फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो देखो इसके कारण कभी भी आ जाए तो क्या लिखेंगे हम, बिकॉज ऑफ दिस। क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ दिस लिख देंगे, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, फिर उसके बाद में फसाद, हताशा और आत्महत्या। तो देखो फसाद का मतलब होता है, फसाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फसाद को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉल। क्या बोलते हैं, ब्रॉल। तो लिख लेंगे यहाँ पर द केसेस ऑफ ब्रॉल। ठीक है, फिर हताशा, हताशा मतलब क्या हो गया, निराश, यानी कि डेस्पेयर या फिर डिसअपॉइंटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, डेस्पेयर एंड, और आत्महत्या को पता होगा सबको, सुसाइड बोलते हैं। ठीक है, सुसाइड, तो यहां पर लिख देंगे सुसाइड, सुसाइड आर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो रहे, रहा या रही आ गया तो आर लगा दिया हमने, और क्या आर के बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो तेजी से बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने का मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, और लास्ट तेजी से, तेजी से का मतलब हो गया रैपिडली। क्या हो गया, रैपिडली। तो ये था आपका फाइनल। ठीक है, यहाँ पर आपका फुल स्टॉप लग गया। तो ये हमने पूरा देखा कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था। आई मेरी बात समझ में, किस तरीके से हमने इसको करना था। पूरे आपको 5 नंबर बहुत अच्छे से मिलेंगे, आप अच्छे से लेके आएंगे। ठीक है, मैं आपको एक और बताता हूँ, एंड तक देखिएगा वीडियो को, बहुत अच्छे से मतलब इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसको एक बार खुद से करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और उसके बाद जब मैं कर रहा हूँ तो उसके बाद आप देखते जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा और ध्यान से करते जाइएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या लिख रहा है कि सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपयोग। ठीक है, क्या लिख रहा है, सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग, है ना, सॉरी मैंने उपयोग पढ़ दिया, उपभोग चीन में हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ, चीन में हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना है हमें। तो देखिए क्या होगा इसका, उत्पादन और उपभोग का मतलब, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। तो देखो सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम के लिए आप क्या लिखोगे, तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि सर्वप्रथम के लिए लिखोगे आप द फर्स्ट एवर। क्या लिखोगे, द फर्स्ट एवर। क्लियर है मेरी बात, द फर्स्ट एवर चाय का, तो देखो द फर्स्ट एवर सर्वप्रथम, है ना। फिर लिखा हमने चाय का उत्पादन एवं उपभोग, तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, द फर्स्ट एवर, उसके बाद में उत्पादन, उत्पादन मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। क्या होता है, प्रोडक्शन। उपभोग का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन, है ना, क्या होता है, कंजम्पशन। तो एवं की जगह पे आ गया एंड, और फिर आ गया कंजम्पशन, कंजम्पशन। ठीक है, किसका, चाय का, तो कंजम्पशन ऑफ टी। स्टार्टेड इन चाइना, चीन में हुआ ना, सबसे प्रथम चीन में हुआ, तो लिखेंगे स्टार्टेड इन चाइना। क्लियर है मेरी बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है कि इसका प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया। तो प्रारंभ में का मतलब क्या हो गया, एट द बिगनिंग। क्या हो गया, एट द बिगनिंग, एट द बिगिनिंग। ठीक है, प्रारंभ में इसका प्रयोग, है ना, तो किया गया मतलब बहुत पहले किया गया था, है ना, यहाँ पर हम बोल सकते हैं। तो इट वॉज यूज्ड
एज मेडिसिन, किसकी तरह यूज़ किया गया, मेडिसिन की तरह, दवाई की तरह यूज़ किया गया, ठीक है। तो एट द बिगिनिंग इट वाज यूज्ड एज मेडिसिन, तो इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद देखिए लेकिन, लेकिन के लिए क्या आता है, देखो लेकिन के लिए तो पता होगा आपको, बट आ जाता है। बट बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया, यानी कि पीने वाला, एक मतलब हमारा पीने वाला साधन बन गया, ठीक है। तो बाद में यह है ना, तो बट बाद में का मतलब क्या होता है, बाद में का मतलब होता है लेटर, लेटर। फिर कौन, चाय की बात हो रही है ना, तो इट है ना, इट बिकम, बन गया का क्या हो जाएगा, बिकम, है ना। यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया, तो इट बिकम क्या, ये क्या बन गया, द मोस्ट फेवरेट। और पेय का मतलब होता है, पेय को इंग्लिश बोलते हैं बेवरेज, क्या बोलते हैं, बेवरेज। तो लिखेंगे बिकेम, यहाँ पर आएगा बिकेम, ठीक है, यहाँ पर आएगा बिकेम दी मोस्ट फेवरेट बेवरेज, ठीक है। आप देखो वैसे ड्रिंक का यूज़ भी कर सकते हो, है ना, कभी कभी हमें याद नहीं होता तो हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। तो क्या लिखेंगे हम, अब यानी कि नाउ, है ना, क्या हो जाएगा, नाउ, ठीक है। फिर उसके बाद में इट इज़, है ना, प्रेजेंट की बात हो रही है, नाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मतलब ज़्यादातर बोला उसने, अधिकांश था मतलब मोस्टली, क्या लिखेंगे, मोस्टली। मोस्टली कहाँ पर होता है, इन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका। क्लियर है मेरी बात। देखो उसके बाद में, अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है, ठीक है। तो क्या बोला उसने, अब तो पूरे विश्व में लोग हैं उनकी आदत बन गई चाय पीने की। तो देखो हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे पीपल, है ना, क्या लिख देंगे, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, मतलब पूरे विश्व के जो भी लोग हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ, यानी कि अब उनकी आदत बन गई ना, अब बन गई आदत, नाउ हैव डेवलप्ड द हैबिट, फिर उसके बाद में ऑफ ड्रिंकिंग टी, क्या हो गया, ड्रिंकिंग टी हो गया। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद देखते हैं लास्ट लाइन, कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है, ठीक है। तो कितना अच्छी लाइन है देखो, पर इंग्लिश में हमें दिक्कत हो जाएगी। कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है, तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क, क्या लिखेंगे, आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क, है ना। फिर अ कप ऑफ टी, प्याली को क्या बोलेंगे, अ कप ऑफ टी, है ना, ब्रिंग्स फ्रेशनेस, क्या लेके आती है वो, फ्रेशनेस लेके आती है। तो हम लिख देंगे ब्रिंग्स, ब्रिंग्स मतलब लाना, फिर हो जाएगा फ्रेशनेस, ठीक है। तो इसको आप पूरे को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से उतार सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका, उससे पहले मैंने ये करा दिया, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अगर आपने अब तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए फटाफट से, अपनी पढ़ाई को और आसान बनाइए, ठीक है। और जो भी आप चाहते हैं टॉपिक, उसको कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा और फीडबैक दीजिएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय गाइस।